एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आशु तिवारी एंड यू पीपल आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आरबीएस कोचिंग क्लासेस। एंड इफ you people are watching this video first time, please go and subscribe it so that I can make these kinds of videos again and again. So dear students, in the last video classes we have completed first Thales theorem and second थ्योरम 10.1 ऑफ सर्कल। इस क्लास में हम थ्योरम 10.2 ऑफ सर्कल स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि अभी CBSE 2024 में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें 2 वीडियो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। आज तीसरा वीडियो करने वाले हैं। सारी वीडियोज़ को फॉलो करते रहें सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स इन योर मैथ्स एग्जामिनेशन। सो विदाउट डूइंग लेट, लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट आई वांट टू टेल यू अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। क्या स्टेटमेंट थ्योरम का है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट मतलब बाहर अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट से अगर हम टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं तो 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं उस पॉइंट से, और दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी, ऐसा हमको प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट बिफोर स्टार्टिंग एनी थ्योरम वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट 4 थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट for proving any theorem. First one I have already told you that given and what is given in the theorem. Second one to prove, and third one construction if needed, and fourth one proof. तो इस स्टेटमेंट को भी पढ़ के मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। The lengths of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. किसी सर्कल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इस साइड में आ जाता हूँ ताकि आपको दिखे। ये सर्कल आपको दिख रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लेते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट। सो आई एम टेकिंग हियर, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट से हमको टेंजेंट को ड्रॉ करना है। तो देखिए इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है, या सॉरी ये थोड़ा सा नीचे से हो गया, ये और ये। तो इस पॉइंट पे मिल रहा है, ये हमने पॉइंट ले लिया। मान लीजिए ए हमने पॉइंट ले लिया, जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है वो बी हो गया, यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है वो सी हो गया। यहाँ से हम डॉट 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 लाइन करके इन पॉइंट्स को मिला लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चंस को रीड करके ये आपको पता चल चुका होगा कि सर्कल के बाहर हमको एक पॉइंट लेना है। वहाँ हमने एक पॉइंट ले लिया जो कि ए है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इस पॉइंट से हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो यहाँ से एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया ए बी और दूसरा टेंजेंट हमने ड्रॉ किया ए सी। फिर कंस्ट्रक्शन भी हमको करना पड़ेगा, वो मैं पहले ही कर ले रहा हूँ, फिर मैं लिखूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस सर्कल का सेंटर ओ है, ओ से हमने क्या किया, ए को मिला लिया, ओ से सी को मिला लिया, ओ से बी को मिला लिया। तो अब चलिए लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन। गिवन, so what we have to write in given: a circle with center O and tangents AC and AB। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने ये लिख लिया कि एक सर्कल हमारे पास पहले से थ्योरम बोल रहा था, हमने लिख लिया कि अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल हमारे पास था ओ सेंटर से, एंड टेंजेंट्स ए सी एंड ए बी। बाहर जो पॉइंट ए लिया वहाँ से एक टेंजेंट ए बी और ए सी है। फिर टू प्रूव में हम लिखेंगे टू प्रूव में हमको लिखना है कि ये जो टेंजेंट की लेंथ है वो इक्वल होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी ए सी जो होगा, ए सी इक्वल टू ए बी। दिस इज वी नीड टू प्रूव। अब कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हम वहाँ पे कर चुके हैं, बट यहाँ पे हम स्टेटमेंट उसका लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे जॉइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी। ओ से हमने ए को, बी को और सी को हमने ज्वाइन कर लिया, बस इतना सा कंस्ट्रक्शन है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब प्रूफ करेंगे तो ध्यान से देखें। अब यहाँ से तो मैं थोड़ा सा सेपरेट भी करना चाहूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मैंने सेपरेट कर दिया। आपको यहाँ दिख रहा होगा ये सी पॉइंट था, ये ओ और ये ए। इस साइड में आपका है बी ओ एंड ए। तो हमको इन्हीं दोनों थ्योरम को लेके प्रूफ करना, दोनों ट्रायंगल को लेके हमको प्रूफ करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए सी। इन दोनों ट्रायंगल को हमने लिया ओ ए बी ओ ए सी। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ओ बी जो है वो ओ सी के इक्वल होगा, बिकॉज ये दोनों रेडियस हैं सेम सर्कल के। तो यहाँ लिखेंगे ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी। ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे रेडाई ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद फिर देखेंगे ओ ए इस ट्रायंगल में भी है, ओ ए इस ट्रायंगल में है। सो दिस इज द कॉमन साइड इन बोथ ट्रायंगल। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ ए इक्वल टू ओ ए और ब्रैकेट में उसका रीजन लिखेंगे कॉमन। नाउ कमिंग थर्ड पॉइंट, अब तीसरी पॉइंट पे हम आते हैं। तो देखिए ये जो आपका ए बी है और जो ए सी है ये दोनों टेंजेंट है। इसके पहले वाला थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई टेंजेंट होता है तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पर अगर रेडियस जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी वो परपेंडिकुलर एक दूसरे के होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ बी जो आपका है ओ एंगल वी कैन राइट एंगल, दिस एंगल विल बिकम 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 90 डिग्री बिकॉज ये टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसके पहले वाला थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में दूसरे वीडियो का भी लिंक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि 90 डिग्री क्यों होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ, ए सी ओ। रीजन लिखेंगे बिकॉज ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी are tangents, are tangent। अब यहाँ देख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल में अगर इफ इन एनी टू ट्रायंगल वन एंगल इज 90 डिग्री एंड टू साइड्स एंड हाइपोटेनस आर इक्वल, तो अगर देखिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोला जाता है, यहाँ भी 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोला जाता है। तो अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, किन्हीं दो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस इक्वल हो, एंगल 90 डिग्री हो और कोई भी एक साइड इक्वल हो, तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे वही हम करेंगे, ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, इक्वल एंड toothpaste like structure here OAB and triangle OAC both are congruent, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। आप यहाँ रीजन लिख सकते हैं बाय आर एच एस congruence condition। सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सो ये साइड आपकी जो है वो इस साइड के भी इक्वल होगी बाय CP
सी टी. सो ए बी इक्वल टू ए सी. जो हमको प्रूव करना था वो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया. ए बी इक्वल टू ए सी. इन द ब्रैकेट वी हैव टू राइट बाय सी पी सी टी. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी पी सी टी? करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. कोई दो ट्राइंगल अगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में बराबर होते हैं. तो यहाँ फाइनली आपको लिखना है हेंस प्रूव. हेंस प्रूव्ड. So dear students, this was the complete proving of theorem 10.2. I hope you understood well. We'll see you tomorrow with some more important question. Thank you very much. Keep watching.